करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन का संकरण। कार्बन के संकरण पढ़ने से पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है या इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला यूज हम क्या करते हैं इसका, मेडिसिन में, मेडिसिन में यूज करते हैं। मेडिसिन में हम दवा बना रहे हैं, दवा बनाने में, दवा बनाने में। इसके बाद इसका यूज हम कर लेते हैं ड्रग्स, ड्रग बनाने में, ड्रग बनाने में। इसके बाद दूसरा जो है वो पेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, पेंट पेंट इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इसके बाद कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करने में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। अब थोड़ा हम कार्बन का गुण पढ़ लेते हैं कि कार्बन का आखिर गुण क्या है, कि ये इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पॉपुलर एलिमेंट है। तो ये देख लेते हैं कार्बन के गुण क्या है। तो कार्बन देखिए, पहला जो है कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। इसका मतलब क्या है, चतुस्संयोजी। चतुस्संयोजी का मतलब क्या है कि कार्बन अपने संयोजी, कार्बन अपने बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्योंकि कार्बन होता है 6 और 6 1s2 2s2 और 2p2 दिखाते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट ये है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 + 2 हुए, कितने हुए, 4। तो ये दिखाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इस 4 इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं होती है कि दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले सके, और न इतनी कम एनर्जी होती है कि अपनी इलेक्ट्रॉन को दे सके, जिससे कि डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा कर सके। इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। और टेट्रावैलेंसी होने के कारण से कार्बन इतने यौगिक का फॉर्मेशन करता है। तो ये कार्बन के देखिए गुण भी है। कार्बन इतने यौगिक का निर्माण क्यों करता है, सबका आंसर यही आता है। और देखिए कार्बन का दूसरा इम्पोर्टेंट गुण क्या होता है। तो कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स भी होते हैं कुछ, कार्बन के अपरूपता भी होता है, अपरूपता, अपरूपता। कार्बन के अपरूपता का मतलब कि कार्बन अपने जो है अनेकों रूपों में पाया जाता है। अनेकों रूप होते हैं कार्बन के, अनेकों रूप होते हैं, जिसमें सेम 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 फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन डिफरेंट 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 केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो ये अनेक रूप होता है। जैसे क्या होते हैं, हीरा होता है, हीरा के बाद आप ग्रेफाइट सुने होंगे, ग्रेफाइट, बंक मिस्टर फ्लोरीन होता है C60। तो ये अपरूप हैं कुछ। इस अपरूपता के कारण से कार्बन इतने यौगिक का निर्माण करता है, और ये बहुत अच्छा गुण है इसमें, कार्बन के एक अच्छा गुण होता है। अब देखिए अगला जो है, तीसरा जो है, तीसरा जो है कार्बन जो है, कार्बन जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एलिमेंट से अभिक्रिया करता है, दोनों एलिमेंट से अभिक्रिया करता है, दोनों एलिमेंट से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, दोनों से अभिक्रिया करता है। जैसे कार्बन को आप हाइड्रोजन से भी देखें कि CH4 बनाया, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव एलिमेंट होता है, पॉजिटिव एलिमेंट होता है। कार्बन जो है
क्लोरीन से भी रिएक्शन कर लेता है और CCl4 का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरीन जो है एक निगेटिव एलिमेंट है, तो इसके कारण से भी कार्बन इतनी यौगिक का निर्माण करता है। और कार्बन के अगुण कहें या कार्बन का हम इसकी महत्वपूर्ण देखें कि कार्बन इतना क्यों फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये चीज देख रहे हैं हम। तो कार्बन का, और देखिए कार्बन क्या है कि कार्बन जो है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब है कैटिनेशन का प्रॉपर्टी का श्रृंखलन। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मतलब BBI है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अब श्रृंखलन का मतलब क्या होता है ये देखिए। श्रृंखलन मतलब कैटिनेशन, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी जिसमें पाया जाता है। और कैटिनेशन का मतलब होता है कि कोई कार्बन जो है वो ब्रांच्ड में मिलता है, ब्रांच्ड फॉर्म में, शाखा के फॉर्म में मिलता है, शाखित होता है, मतलब शाखित होते हैं। ये लॉन्ग चेन भी बनाते हैं, लॉन्ग चेन 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 बनाते हैं। लंबी श्रृंखला जिसको बोलते हैं, लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कुछ साइक्लिक भी बनाते हैं, साइक्लिक बनाते हैं। साइक्लिक तो कार्बन देखेंगे इस फॉर्म में भी मिलेगा, कार्बन इस फॉर्म में भी मिलेगा, ऐसे भी मिलता है। कार्बन इस फॉर्म में भी मिलेगा ऐसे, या कार्बन ऐसे भी मिलता है, ब्रांच्ड ऐसे भी रहते हैं। बाकी जगह हाइड्रोजन से ये संतुष्ट होगा, ये तो इस तरह से रहते हैं। तो ये है लंबी श्रृंखला, ये आपका साइक्लिक हो गया। ये ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है। तो ये ब्रांच्ड है, ये भी ब्रांच्ड है, ये साइक्लिक है, और ये आपका लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में रहता है। तो ऐसे हम दिखाते हैं कार्बन के ऐसे गुण। कार्बन के गुण जो है, कार्बन का थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि कार्बन जो है दो अवस्था होती है। कार्बन का अवस्था किस किस अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जो है एक ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है, एक एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो ये दो स्टेट होते हैं कार्बन का। जो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं कि ये तो फुलफिल है इलेक्ट्रॉन से। ये 2s2 जो है, 2s2 जो है ये भी इलेक्ट्रॉन 2 है इसमें। और यहाँ पर देखा जाए तो 2p2 में जो है, 2p2 में जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरा भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं है। तो ये क्या करता है, ये तो पूरा भरा है, तो इसकी कोई मतलब नहीं है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ दे देता है। तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो कार्बन के एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। और इस एक्साइटेड स्टेट में जब हम ये ऑर्बिट बना देते हैं सेम एनर्जी का बना देते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ग्राउंड स्टेट में मिलते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक्साइटेड स्टेट में मिलते हैं। और कोई भी एलिमेंट जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है। तो यहाँ के बाद जो लेक्चर होता है वो स्टार्ट होता है कार्बन के संकरण क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।